हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय भोला एंड यू आर वॉचिंग अर्श कैंपस। फ्रेंड्स, आज सीडीपी की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? नंबर 1 संबंधन, नंबर 2 जिज्ञासा, नंबर 3 उपलब्धि, नंबर 4 आक्रामकता। कौन सा इसमें सही आंसर है? सही आंसर है उपलब्धि। समाज के वंचित एवं अलाभान्वित सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बालकों में किस अभिप्रेरक की प्रबलता की संभावना अधिक होती है? उपलब्धि, तत्परता, संबंधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है संबंधन। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। स्किनर ने यह कथन इसलिए कहा है क्योंकि अभिप्रेरणा के लिए अधिगम आवश्यक है। अधिगम के अभाव में अभिप्रेरणा संभव नहीं है। प्रभावी अभिप्रेरणा सीखने के लिए अधिगम सिद्धांतों की समझ एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक है या अभिप्रेरणा से अधिगम होता है? तो राइट आंसर है अभिप्रेरणा से अधिगम होता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक होता है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। राइट आंसर है शीघ्र सीखता है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? उत्तेजक, अनुक्रिया, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां, उत्तेजक व अर्धचेतन या कोई नहीं। तो राइट आंसर है जन्मजात मूल प्रवृत्तियां। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। इसके अनुसार, शेफर के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, एटकिंसन के अनुसार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरकों के प्रकार होते हैं। नंबर 1 भूखा, नंबर 2 यौन, नंबर 3 सभी या नंबर 4 विश्राम। तो इसका सही आंसर है सभी। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, चालक, स्टंत, स्मृति या प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर है स्टंत स्मृति। अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है जो साइकिल का चालक से होता है, भोजन का पानी से होता है, घोड़े का तालाब से होता है या धुएं का वायु प्रदूषण से होता है। तो राइट आंसर है धुएं का वायु प्रदूषण से होता है। वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं अभिप्रेरणा कहलाती हैं। यह कथन किसने कहा है? मैकडूगल ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या थॉमसन ने? तो ये इसका राइट आंसर है मैकडूगल। किसने अभिप्रेरणा को कार्य में प्रवृत्त करने वाली शक्ति बताया है? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एटकिंसन ने? तो इसका राइट आंसर है एटकिंसन। सीखने के लिए आंकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि। सीखने के लिए आंकलन होता है, नंबर 1 विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि होती है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है या ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो सही उत्तर है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा को किसने चालक द्वारा उत्पन्न समायोजन द्वारा समाप्त होने वाली प्रवृत्ति बताया है? नंबर 1 स्किनर, 2 शेफर, 3 हल या नंबर 4 क्रीचर? तो सही आंसर है शेफर। एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रात दिन कड़ा परिश्रम कर रहा है। वह किस अभिप्रेरक से प्रेरित है? जैविक, मनोदैहिक, निष्पत्ति या गौण? तो सही उत्तर है निष्पत्ति।
नकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? बेरोजगार व्यक्ति को माता पिता द्वारा ताने मारना, क्लास टेस्ट में असफल रहने पर 7वीं कक्षा के बच्चों को शिक्षिका द्वारा डांटना, अध्यापक द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना या मित्रों द्वारा निंदा करना। तो राइट आंसर है अध्यापक द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना। जब एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाए तो यह कौन सी अभिप्रेरणा होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, त्रुटिपूर्ण या कृत्रिम? तो सही उत्तर है सकारात्मक। प्रेरणा, प्रबलन, ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं कौन? हल, फ्रॉयड, मैस्लो या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है हल। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरक एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपरोक्त नहीं है? नंबर 1, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, या यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। तो सही उत्तर है नंबर 4, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लापरवाह अभ्यर्थी को असफलता का भय दिखाकर अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, संवेग अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है या ऋणात्मक अभिप्रेरणा है? तो सही उत्तर है ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। गुड के अनुसार किसी क्रिया को आरंभ करने जारी रखने व डैश की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। पूरा करना, अधूरा रखना, समाप्त करना या नियंत्रित करना? तो सही उत्तर है नियंत्रित करना। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। नंबर 1, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। नंबर 2, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। नंबर 3, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न करना। नंबर 4, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं करना। तो सही उत्तर है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कक्षा के प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा और दूसरों को भी उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा के स्वस्थ बालकों को खेल में कमज़ोर बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित करके महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुषों के जीवन की कठिनाइयों से हार न मारने और संघर्ष की विजय की कहानियाँ सुनाना। नंबर 4, स्वयं सदैव सकारात्मक एवं उत्साही व्यक्तित्व का उदाहरण बनकर छात्रों को आशावादी बनने का प्रयास करना। तो राइट आंसर है नंबर 1, कक्षा के प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा करना, दूसरे बच्चों को भी उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो द्वारा दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण होता है क्या? जन्मजात व स्वाभाविक, जन्मजात व अर्जित, जैविक एवं जन्मजात, सामाजिक एवं कृत्रिम? तो राइट आंसर है जन्मजात व अर्जित दोनों होते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या भूख? तो राइट आंसर है नंबर 2, प्रतिष्ठा। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन या कुछ कह नहीं सकते? तो राइट आंसर सिंपल सी बात है प्रभावहीन। असंगत छांटिए, प्रशंसा, आवश्यकता, दंड या पुरस्कार? राइट आंसर है आवश्यकता। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक, अनुमोदन प्रेरक? तो राइट आंसर है अनुमोदन प्रेरक। अभिप्रेरणा की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं है।
रुचि जिज्ञासा जागृत करने में, पिछड़े बालकों के ध्यान संकेंद्रण में, जड़ बुद्धि बालकों में अनुशासन स्थापित करने में, प्रतिभाशाली बालकों को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करने में। तो राइट आंसर है जड़ बुद्धि बालकों में अनुशासन स्थापित करने में। थॉमसन के अनुसार वर्गीकृत प्रेरक होता है स्वाभाविक, कृत्रिम, एक व दोनों, जन्मजात व अर्जित। तो राइट आंसर है नंबर 3, एक व दो, दोनों। इनमें से असंगत छांटिए। सम्मान, प्रतिष्ठा, मित्रों का स्नेह, विश्राम। तो राइट आंसर है विश्राम। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? नंबर 1, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। नंबर 2, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। नंबर 3, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। नंबर 4, बाह्य पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर है बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए अध्यापक को केवल प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, न कि दंड या निंदा का। सकारात्मक अभिप्रेरणा पर अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण का अधिक प्रभाव होता है। नंबर 3, पुरस्कार या दंड का समुचित प्रयोग ही सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित कर सकते हैं, अन्यथा अनुचित प्रयोग से छात्र अभिप्रेरित नहीं होते। नंबर 4, सकारात्मक अभिप्रेरणा पर दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं होता। तो सही उत्तर है सकारात्मक अभिप्रेरणा पर दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं होता। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? स्किनर ने, वॉटसन ने, सोरेनसन ने या एडलर ने? तो राइट आंसर है सोरेनसन। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि, यौन या काम? तो राइट आंसर है उपलब्धि। प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को किस अभिप्रेरक के अंतर्गत रख सकते हैं? दैहिक, मनोवैज्ञानिक, स्वाभाविक या सुरक्षा? तो सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता होती है लक्ष्य निर्देशित, समायोजन, आवश्यकता पूर्ति, उक्त सभी। तो सही उत्तर है उक्त सभी। डैश की अभिप्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने पर, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो राइट आंसर है पहला, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आपके मित्र के पिता रोज सवेरे उठते ही मित्र के बेरोजगार रह जाने के कारण व्यंग करते हैं। ये देखो शहंशाह आराम फरमा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये पिता अपने पुत्र के लिए ऐसा व्यवहार किस अभिप्रेरक से प्रेरित होकर कर रहा है? संबंधन, उपलब्धि, अनुमोदन या आक्रमणशीलता? तो सही उत्तर है आक्रमणशीलता। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो सही उत्तर है आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। राहुल एमए की परीक्षा देने जाते समय सीढ़ियों से गिर जाता है एवं दर्द से बचाव हेतु वह एक दर्द निवारक दवा की गोली खा लेता है। इससे अभिप्रेरक है क्या? जैविक, अर्जित, उपलब्धि अभिप्रेरक या उक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है जैविक।
निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने कार्य किया? नंबर 1 फ्रॉयड व जुंग ने, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन ने, मैस्लो व मैकडूगल ने, मिलर व डुलार्ड ने। तो सही उत्तर है मैक्लीलैंड व एटकिंसन ने। दैहिक अभिप्रेरकों का विशिष्ट गुण होता है वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, महत्वाकांक्षा या इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल। स्वस्थ रहने की आवश्यकता जिस अभिप्रेरक से जुड़ी हुई है वह है अर्जित, द्वितीयक, जन्मजात या व्यावसायिक। तो सही उत्तर है जन्मजात। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या होती है 90, 110, 135 या 120। तो सही उत्तर है 120। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है किसके अनुसार? टर्मन, स्टर्न, मैरिल या उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है स्टर्न। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, अधिकार, निर्देश व आलोचना। उक्त परिभाषा देने वाला विद्वान कौन है? डियरबॉर्न, बिने, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। तो सही उत्तर है बिने। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया है किसने? बिने, रीड, टर्मन या कैटल ने। तो सही उत्तर है टर्मन। बुद्धि को तर्क करने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता बताने वाले विद्वान का नाम है स्टर्न, थॉर्नडाइक, बर्ट या मैकडोनाल्ड। सही उत्तर है बर्ट। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं विलियम स्टर्न, लेवेंटर, अल्फ्रेड बिने या फ्रांसिस गाल्टन। तो सही उत्तर है अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टर्मन, बिने, स्टर्न या गिलफोर्ड। तो सही उत्तर है बिने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? टर्मन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या साइमन। तो सही उत्तर है स्पीयरमैन। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या थर्स्टन ने। तो सही आंसर है स्पीयरमैन। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बिने, रबेन, वैक्सलर या स्पीयरमैन। तो सही उत्तर है बिने। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो सही उत्तर यही है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। जिस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि ही सर्वशक्तिशाली है और वह ही सभी मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रित करती है, यह सिद्धांत किसने दिया? बहुत जमुना घटकीय, एक तत्व या एक कारक। तो सही उत्तर है एक तत्व। बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत किसकी देन है? जिसने बुद्धि को अमहत्वपूर्ण संप्रत्य बताया, जिसने बुद्धि को कोशों द्वारा समझाया, जिसने बुद्धि को समायाजे, जिसने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा, जिसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो इसका सही उत्तर है जिसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं बालकों को वर्गीकृत करने में या अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो सही उत्तर है बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को
छुपाते हैं। बुद्धि का समूह कारक समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन, थॉर्नडाइक, थॉर्नवेट, थर्स्टन। तो सही उत्तर है थर्स्टन। स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। बौद्धिक, सृजनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक या व्यक्तिक। सही उत्तर है बौद्धिक। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु या परिणाम। सही उत्तर है विशिष्ट तत्व। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रतीकात्मक, प्रणाली, व्यवहारिक, शाब्दिक। तो सही उत्तर है प्रणाली। असंगत छांटिए। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत टर्मन ने दिया। त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। त्रितत्व बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। तो सही उत्तर है त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत टर्मन ने दिया। सृजनात्मक एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनशील होता है। बुद्धि परिणामों द्वारा सृजनशीलता का सही मापन हो सकता है। सृजनशीलता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। वृद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। तो सही उत्तर है सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में परीक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जा सकता है वह होता है शाब्दिक, गामक, शैक्षिक या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है गामक। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु में सम्मिलित तत्व है। नंबर 1 संज्ञान, 2 स्मृति, रूपांतरण या व्यवहार। तो राइट आंसर इज व्यवहार। थर्स्टन द्वारा दिए गए समूह कारक सिद्धांत में निम्न योग्यता सम्मिलित नहीं होती। यांत्रिक, अंक, तर्क या शब्द। तो सही उत्तर है यांत्रिक। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है। उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 12, 10, 9 या 8। सही उत्तर है 12 ही होगी। एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120, 83, 125 या 110। तो सही आंसर है 120। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी होता है क्योंकि शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का का पता करने के लिए, शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। तो सही उत्तर है शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहु बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। क्लासिक अनुबंध सिद्धांत पावलव ने दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल ने दिया। तो सही उत्तर है बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड। एक 16 वर्षीय किशोर की आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि या जड़। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि या जड़। तो सही उत्तर रहेगा औसत। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है दूसरे के अंतर मन की इच्छाओं एवं मंशाओं का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना,
दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। तो सही उत्तर है मिलते जुलते संयोगों तथा उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 120 है कि कालानुक्रमिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष, 10, 14 या 11 वर्ष? तो उसका सही उत्तर है 10। बुद्धि का ख सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क निर्मित होती है वातावरण से, वंशक्रम से, दोनों से या उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वंशक्रम से। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति का संबंध जिस बुद्धि से है वह कहलाती है, वह है फ्लूइड क्रिस्टल जीएफ या उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टल। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वह आयु होती है 10, 16, 25 या 50। तो सही उत्तर है 16 वर्ष। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत में कितने प्रमुख समूह कारक हैं? असंख्य, 3, 2 या 1? सही उत्तर है 2। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का संगठन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? तो सही उत्तर है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है? सही है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल गलत है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तंत्र सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के किस घटक द्वारा समस्या समाधान हेतु कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है? मेधा घटक, ज्ञान संग्रह घटक, निष्पादन घटक या उक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मेधा घटक। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? 1912 में, 1922 में, 1812 में या 1822 में? तो सही उत्तर है 1912 में। स्टर्नबर्ग ने कितनी बुद्धियों वाले व्यक्ति बताए हैं? 4, 3, 2, 1? सही उत्तर है 3। जिस विद्वान ने बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत दिया है वह स्टर्न, मैकडूगल, ब्लूम या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है ब्लूम। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 100 से अधिक, 80 से 90 के बीच, 70 से कम? कोई नहीं, 80 से 90 के बीच में। टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना कब की गई? 1913, 1924, 1815 या 1916? तो सही उत्तर है 1916। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? तार्किक, गणितीय, प्राकृतिक, भाषिक या स्थानिक? तो सही उत्तर है प्राकृतिक। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? केंद्रीय चिंतन, बहुआयामी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय चिंतन। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीडीपी के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 किया। तो कल फिर हम
आगे कुछ और प्रैक्टिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।